बेहतर अंजाम देने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। सारी की सारी हरियाणा जी के यहाँ कराने का काम करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कुरु की राजधानी वर्तमान में जो हरियाणा दिल्ली में है महाजनपदों में से एक थी। बताइए कुरु जनपद की जो राजधानी है वो किस की मतलब कौन सी हुआ करती थी। बताइए, आपके सामने चारों ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इंद्रप्रस्थ, जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, कुरु की राजधानी जनपदों में से एक थी, वो थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है ना, तो याद रखेंगे इंद्रप्रस्थ जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है आपके सामने, इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस जिले से मिले हैं। ठीक है, इंडो ग्रीक जो शासक हुआ करते थे उनके जो सिक्के हैं, उनकी मुद्राएं हैं, वो बताइएगा हरियाणा प्रदेश के किस जिले से मिले हैं। जल्दी बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो रोहतक बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो रोहतक बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। रोहतक से जो है इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के या उनकी मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आपके सामने, महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिली है। ठीक है, महात्मा बुद्ध जो कि एक महान सन्यासी हुआ करते थे कभी अपने समय में, तो उनकी मूर्ति बताइए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं महात्मा बुद्ध, तो उनकी मूर्ति बताइए हरियाणा प्रदेश के किस क्षेत्र से मिली है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी बताएं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मणवास। ठीक है ना, याद रखेंगे कहाँ से, ब्राह्मणवास से जो है महात्मा बुद्ध की जो है मूर्ति मिली है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने, हरियाणा की जो जनसंख्या है 2011 का कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। हरियाणा प्रदेश की जो जनसंख्या है भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। 2011 का डाटा पूछा है यहाँ, बताइए कितने प्रतिशत है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा 2.09%। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो 1.34% है भारत का, लेकिन जनसंख्या जो है हरियाणा प्रदेश की वो भारत की जनसंख्या की 2.09%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, जो है बिल्कुल स्क्रीन पे दिखाई देता हुआ, महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है। ठीक है, यानी कि महिला साक्षरता दर पूछा है कि पढ़ी लिखी महिलाएं जो है हरियाणा प्रदेश के किस जिले में ज़्यादा है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, अम्बाड़ा, गुरुग्राम, करनाल या फिर फरीदाबाद। बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, गुरुग्राम। ठीक है ना, सबसे जो एजुकेटेड हरियाणा प्रदेश का जिला है वो कौन है, गुरुग्राम ही है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ए बिल्कुल जो है राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सबसे साक्षरता वाला जिला भी पूछ लिया जाए तो भी क्या रहेगा, गुरुग्राम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने बिल्कुल रोल होकर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा समाचार पत्र कहाँ पर प्रकाशित होता था। एक समाचार पत्र था हरियाणा, वो कहाँ से प्रकाशित हुआ करता था। बताइएगा, झज्जर से, गुरुग्राम से, अम्बाड़ा से या भिवानी से। चारों ऑप्शन आपके सामने। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, झज्जर से प्रकाशित होता था हरियाणा समाचार पत्र। ठीक है, हरियाणा प्रदेश के झज्जर जिले से जो है हरियाणा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ करता था, याद रखेंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है आपके सामने, हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू हुआ। ठीक है, जो हरियाणा तिलक अखबार है बताइएगा कब शुरू हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो आपके सामने चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल आपको दिखाई दे रहे होंगे, जल्दी बताइए ऑप्शन ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो 1923, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ए क्या रहेगा, इस सवाल का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके सामने, वर्ष 2011 की जनगणना हरियाणा की कौन सी जनगणना थी। ठीक है, 2011 की जो जनगणना हुई थी वो हरियाणा प्रदेश की कौन से नंबर की जनगणना हुई थी। जैसा कि आपको पता हुआ है 1966 में हरियाणा प्रदेश अलग हुआ था, तो 1971 में पहली जनगणना हुई थी। तो अब जो है वर्तमान में बताइए 2011 में जो है कौन सी जनगणना हुई थी। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यानी कि 5वें नंबर की जनगणना जो है हरियाणा प्रदेश की हुई थी। 71 में, 81 में, 91, 2001 और फिर 5वें नंबर की 2011 में। ठीक है ना, याद रखेंगे हर 10 वर्ष के अंतराल के बाद जो है जनगणना होती है, 21 में हुई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया था।
ठीक है। कोस मीनार देखिए, शेरशाह सूरी, शाहजहां, अकबर, पृथ्वीराज चौहान। बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा, किसने जो है कोस मीनारों का निर्माण करवाने का काम किया था। तो शेरशाह सूरी जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर रोल होकर आता हुआ, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। जैसा कि पता होगा आपको, पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी उसमें हार जाता है और जो है इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है, पानीपत में। याद रखेंगे, पानीपत जो है सही जवाब रहेगा, पानीपत में। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ रहेगा, पानीपत जो है इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया। जैसा कि आपको पता होगा, हरियाणा प्रदेश के एक महान दबंग सीएम हुआ करते थे चौधरी बंसीलाल। उन्होंने जो है 1 जुलाई 1996 को हरियाणा प्रदेश में जो है शराबबंदी कानून लागू किया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। 1 जुलाई 1996 में जो है ये कानून शुरू कर दिया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 1998 में इस कानून को मजबूरन वापस लेना पड़ा था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा वन विकास निगम HFDC की स्थापना कब हुई। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना बताइएगा कब हुई। जुलाई 1989, मई 1988, दिसंबर 1989 या फिर जुलाई 1988। बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर। चारों ऑप्शन आपके सामने, तो बताइए क्या रहेगा सही जवाब। तो बिल्कुल जो है कई बच्चों ने सही जवाब दिया, शाबाश, वेरी गुड। बहुत से बच्चों का जो है राइट आंसर आ रहा है। तो बताइएगा क्या जो है इस आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो दिसंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दिसंबर 1989 में जो है इसका गठन हुआ था, स्थापना हुई थी। याद रखेंगे HFDC की, हरियाणा वन निगम विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2015 तक हरियाणा राज्य में नगर निगम की कुल संख्या कितनी थी। 2015 तक जो है हरियाणा प्रदेश में जो नगर निगम है वो कितने थे, ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने 10, 9, 7, 11। ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। 9 हुआ करते थे, अब जो है इनकी संख्या 11 हो चुकी है। याद रखेंगे नगर निगम की संख्या कितनी है, 11 है फिलहाल जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का अगला सवाल है, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। जो फजल अली आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट जो है कब प्रस्तुत की थी। तो बताइए चारों ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा जो है इसका सही जवाब रहेगा। राइट आंसर बताइएगा क्या रहेगा। ऑप्शन ए है, बी है, सी है या फिर डी है। जल्दी से अपना कमेंट करके आंसर डालते रहें। क्या रहेगा कि फजल अली आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट जो है कब दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वर्ष 1956 जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 1956 सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्राम पंचायत को कहाँ से धन मिलता है। ठीक है, ग्राम पंचायत को जो ग्रांट है वो बताइएगा कहाँ से मिलता है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए कमेंट करके क्या रहेगा। राज्य वित्त आयोग, राज्य सरकार, जिला पंचायत या जिला परिषद। तो बताइए क्या रहेगा राइट आंसर कि जो है ग्राम पंचायत को जो धनराशि है वो राज्य वित्त आयोग से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, राज्य वित्त आयोग जो है सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का वैज्ञानिक नगर, ठीक है, साइंस सिटी जो है किसे कहा जाता है। ठीक है, विज्ञान नगरी बोल दें या वैज्ञानिक नगर बोल दें। तो याद रखेंगे हरियाणा प्रदेश का जो अंबाला जिला है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। बी बिल्कुल जो है सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो अंबाला को जो है साइंस सिटी या फिर विज्ञान नगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल जाएंगे, सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। CDLU चौधरी देवीलाल जो यूनिवर्सिटी है बताइएगा हरियाणा प्रदेश के किस जिले में है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर डी, चौधरी देवीलाल जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थित है, सिरसा में स्थित है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 18 है, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई। ठीक है, आकाशवाणी जो है 3 है हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार। तो बताइएगा रोहतक में जो स्थापना है वो कब हुई थी। चारों ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा।
ये 20 क्वेश्चन बड़े ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो हरियाणा प्रदेश का। तो वर्ष 1976 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, वर्ष 1976 में जो है आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हुई थी। तो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 होगा, फिलहाल आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। देहाती मेला कहाँ पर लगता है? इम्पोर्टेंट सवाल है। देहाती मेला बताइए हरियाणा प्रदेश के किस क्षेत्र पे लगता, कहाँ लगता है? तो ऑप्शन है आपके सामने चारों के चारों, जल्दी बताइएगा। लुधियाना बाबा, इंद्री, पहाना या अमरपुर? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लुधियाना बाबा। ठीक है, देहाती मेला कहाँ लगता है? लुधियाना बाबा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का जो आखिरी सवाल है 20वां क्वेश्चन नंबर 20 जो है, योगेश्वर दत्त का संबंध जो है किस खेल से है, ये पूछा गया है। तो योगेश्वर दत्त आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश के कुश्ती के खिलाड़ी हैं। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा होगा, हरियाणा प्रदेश के एक दबंग खिलाड़ी योगेश्वर दत्त, जिनका संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा। गजट कहाँ से संपादित किया होता था? ठीक है, देखिए जो जाट गजट पत्रिका है या अखबार है वो कहाँ से जो है संपादित होता था, ये पूछा है। बताइएगा, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, रोहतक बिल्कुल सही जवाब रहेगा। जो जाट गजट समाचार पत्र है वो रोहतक से संपादित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा हुआ करता था? तो बताइए 1909 में जो क्रांतिकारी क्षेत्र है वो कौन सा हुआ करता था? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अम्बाड़ा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। जैसा कि आपको पता होगा 1857 की क्रांति में भी जो है अम्बाड़ा क्षेत्र का अहम योगदान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। लिंग अनुपात 2011 के मामले में हरियाणा प्रदेश का कौन सा, जो हरियाणा जो है देश का कौन सा स्थान रखता है? यानी कि लिंग अनुपात के मामले में जो है हरियाणा प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो बताइएगा, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। लिंग अनुपात में जो है हरियाणा प्रदेश का जो स्थान है वो 31वां है। याद रखेंगे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक है, तो याद रखेंगे 31वें स्थान पर है हरियाणा प्रदेश लिंग अनुपात के मामले में पूरे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना हरियाणा राज्य में कब लागू की गई? ठीक है, ये एक योजना लागू की गई थी, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। बताइए कब लागू की गई? चारों ऑप्शन आपके सामने। तो बताइए क्या रहेगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 1 जनवरी, याद रखेंगे 1 जनवरी 2006 को जो है ये योजना लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा जो है पशुधन बीमा की योजना की शुरुआत जो है कहाँ की गई? भिवानी में, झज्जर में, रोहतक या रेवाड़ी? जल्दी बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से जो अपना आंसर है वो कमेंट करके बताएं क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो लास्ट वाला है झज्जर बिल्कुल सही रहेगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, झज्जर इसका जो है सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुणों को किसने पराजित किया था? जो हुण है उसको जो है किसने पराजित किया था हुणों को? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है प्रभाकर वर्धन जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। हुणों को हराने का काम किसने किया था? प्रभाकर वर्धन ने। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। विक्रमादित्य अवार्ड किसे प्रदान किया जाता है? यानी कि विक्रमादित्य जो अवार्ड है वो किसे दिया जाता है, किस क्षेत्र में? सर्वश्रेष्ठ रेफरी को, अच्छे सरपंच को, अच्छे अभिवक्ता को या फिर सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को? तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। जो विक्रमादित्य अवार्ड है वो सर्वश्रेष्ठ रेफरी को दिया जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने। हरियाणा प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ गर्म शहर कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी जो है किस शहर में होती है? बताइए। चार ऑप्शन है, हिसार, भिवानी, अंबाला या फिर रोहतक। क्या रहेगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताते रहें साथ के साथ, और अपनी तैयारी को चेक भी करते रहें। तो हरियाणा प्रदेश का सबसे गर्म तथा ठंडा
जो शहर है वो हिसार ही है, याद रखेंगे। सबसे न्यूनतम तापमान भी यही रिकॉर्ड किया जाता है और उच्चतम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 मई 2015 को कौन सी योजना की शुरुआत हरियाणा में की गई थी? इनमें से कौन सी योजना जो है हरियाणा सरकार द्वारा लागू करने का काम किया गया था? अटल पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा, अटल पेंशन योजना जो है हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिथाथल से किन किन वंशों के सिक्के प्राप्त हुए हैं? यानी कि मिथाथल जो कि भिवानी में स्थित है, बताइए किन किन जो है वंशों के सिक्के प्राप्त हुए हैं वहाँ से? तोमर, चौहान, प्रतिहार, या फिर ये सभी? बताइएगा, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, सभी। यहाँ पर तोमर, चौहान और प्रतिहार तीनों ही वंशों के जो है सिक्के मिले हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत में किस मस्जिद के इमाम ने क्रांति की? ठीक है, यानी कि पानीपत की किस मस्जिद के इमाम ने जो है क्रांति की थी? जल्दी बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने है, लाल मस्जिद, बू अली कलंदर मस्जिद, मोती मस्जिद, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से अपना जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालें, जल्दी बताएं। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बू अली कलंदर मस्जिद के जो इमाम है उसने क्रांति की थी। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेडी होली हॉस्पिटल की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। लेडी होली जो हॉस्पिटल है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, किसने बनवाया था? तो चारों ऑप्शन है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, छाजूराम जो है बिल्कुल सही रहेगा। इस क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 13 देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, हरियाणा प्रदेश का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? था मतलब हुआ करता था, दैनिक जागरण, हरिभूमि, दैनिक भास्कर, या दैनिक पत्रिका? ठीक है ना, अब भी हैं ये सभी के सभी जो हैं। तो पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा था? वो हरिभूमि, जो कि अब भी प्रकाशित होता है, देखा भी होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा संतों की नगरी किसे कहा जाता है? संतों की नगरी जो है किस जिले को कहा जाता है? ठीक है, डेरों की भूमि भी कहा जाता है उसे। तो बताइए क्या रहेगा राइट आंसर, सिरसा, करनाल, गुरुग्राम, या कुरुक्षेत्र? तो बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। चारों ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जल्दी से जो है राइट आंसर रहेगा सिरसा। डेरों की भूमि भी जो है या संतों की भूमि जो है किसे कहा जाता है? सिरसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर शामिल नहीं है? इनमें से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर जो है शामिल नहीं है? तो याद रखेंगे, सोनीपत भी है, गुरुग्राम भी है, फरीदाबाद भी है, लेकिन जो हमारा हिसार है, तो हिसार जिला जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में नहीं है, याद रखेंगे, एनसीआर बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में किस जिले को मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है? बताइएगा, हिसार है, रोहतक है, गुरुग्राम है, या फरीदाबाद है? जल्दी से कमेंट करके बताएं राइट आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ जाएंगे, अमीरों की नगरी है हरियाणा प्रदेश की जो गुरुग्राम जिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो याद रखेंगे, गुरुग्राम को जो है गुरु द्रोणाचार्य की नगरी है। ठीक है, माता शीतला का मंदिर भी जो है गुरुग्राम में ही है, याद रखेंगे ये सवाल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपिस्थल नगरी किसे कहा जाता है? कपिस्थल नगरी जो है हनुमान जी की जन्मस्थली भी माना जाता है। ठीक है, छोटी काशी भी कहा जाता है नवग्रह कुंड के कारण। तो कैथल जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बी बिल्कुल जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा। ठीक है, कैथल को जो है क्या कहा जाता है? कपिस्थल, या फिर हनुमान जी की जो है जन्मभूमि भी माना जाता है। हरियाणा की साइबर सिटी किसे कहा जाता है? साइबर सिटी बताइएगा किसे कहा जाता है? हिसार है, अम्बाड़ा है, गुरुग्राम है, या रोहतक है? ठीक है, तो जल्दी बताइए, साइबर सिटी या जो साइबर सिटी है उसे किसे कहा जाता है? गुरुग्राम जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक है ना, साइबर सिटी, मिलियनर सिटी अभी अभी आया था। हरियाणा में कौन सी नई पुलिस रेंज बनाई गई है? ठीक है, तो बताइए कौन सी जो है नई पुलिस रेंज बनाई गई है? बताइएगा, चारों ऑप्शन हैं, इन चारों में से बताइए कौन सी जो है पुलिस रेंज नई बनाई है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, तो अम्बाड़ा बिल्कुल जो है सही जवाब रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज का आखिरी सवाल है, हरियाणा में एयर फोर्स स्टेशन कहाँ पर स्थित है? रेवाड़ी है, पिंजौर है, चरखी दादरी है या अंबाला है? तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। और नेक्स्ट देखिए, धान के उत्पादन में कौन सा जिला सबसे पहले स्थान पर है? ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन यही रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली ये क्लास। चैनल पर पहली बार बने सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो धान के उत्पादन में प्रथम स्थान पर बताइएगा, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा। धान का कटोरा कहा जाता है करनाल जिले को। ठीक है, तो चावल के उत्पादन में सबसे बेस्ट वैरायटी का जो चावल का उत्पादन है वो कहाँ से होता है? करनाल से। ठीक है, और ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा प्रदेश का धान का कटोरा या हरियाणा प्रदेश का पेरिस किसे कहा जाता है, वो भी क्या रहेगा? करनाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का दूसरा क्वेश्चन है, मिर्च और गन्ने के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? मिर्च के उत्पादन में और गन्ने के उत्पादन में, ठीक है, शुगर सिटी कहा जाता है यमुनानगर को। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, यमुनानगर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं और कपास के उत्पादन में कौन सा जिला जो है प्रथम स्थान पर है? तो जैसा कि आपको पता होगा हरियाणा का गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है सिरसा जिला। ठीक है ना, डेरों की भूमि भी कहा जाता है सिरसा जिले को। तो ऑप्शन नंबर बी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, तो बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो सिरसा को जो है। नेक्स्ट देखिए, सरसों के उत्पादन में किस जिले का प्रथम स्थान है? ठीक है, तो सरसों के उत्पादन में जैसा कि आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश का खनिज के उत्पादन में नंबर 1 है, जो महेंद्रगढ़ जिला है वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जवार के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? ठीक है, तो जवार के उत्पादन में बताइएगा जल्दी से कमेंट करके राइट आंसर क्या रहेगा। तो रोहतक बिल्कुल सही रहेगा जवार के उत्पादन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला जो है प्रथम स्थान पर है? हरियाणा प्रदेश का सबसे ऊपरी जिला जो कि पंचकूला है, आपको पता होगा। ठीक है, पिंजौर जहां पड़ता है आपको पता होगा, तो पंचकूला जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। पंचकूला जो है पहले स्थान पर है मक्का के उत्पादन। सेब के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? बताइएगा, सेब का उत्पादन जो है हरियाणा प्रदेश के किस जिले में होता है? तो फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खट्टे फलों के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? ठीक है, खट्टे फलों के उत्पादन में जो है हरियाणा प्रदेश का कौन सा जिला जो है? तो ऑप्शन नंबर ए सिरसा जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, सीताफल। सीताफल जो कि आपको पता होगा एक फल है, उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? जल्दी से बताइए कमेंट करके, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। तो बताइएगा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सोनीपत जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, सोनीपत बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य में सबसे अधिक कौन से फल का उत्पादन होता है? यानी कि कौन सा फल जो है हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है? बताइएगा, आपके सामने चारों ऑप्शन है। बिल्कुल जो है आम जो है, अम्बाड़ा जो है आम उत्पादन में नंबर 1 है। अम्बाड़ा जो है आमों की नगरी कहा जाता है, तो याद रखेंगे आम जो है हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ए बिल्कुल जो है सही जवाब रहेगा। अम्बाड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा आम होता है। हरियाणा राज्य में सबसे अधिक कौन से मसाले का उत्पादन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में आया था एग्जाम में। मिर्च का, हल्दी का, धनिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, हल्दी का उत्पादन में हरियाणा जो है नंबर 1 है, याद रखेंगे। ठीक है, तो हल्दी के उत्पादन में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा राज्य में सबसे अधिक कौन सी सब्जी का उत्पादन होता है? ठीक है, कौन सी सब्जी जो है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है हरियाणा प्रदेश के अंदर? तो आलू जो है, ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा होगा, आलू का उत्पादन हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि के लिए दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार का क्या नाम है? चारों ऑप्शन है, जल्दी बताइए। कृषि के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है, बताइएगा वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी बताइए कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी ताऊ देवीलाल पुरस्कार बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनीपत जिले का कौन सा गांव मशरूम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो जल्दी बताइए, मशरूम का उत्पादन जो हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है और सोनीपत का एक गांव है, बताइए कौन सा गांव है जो उत्पादन में नंबर 1 पर है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है खुबड़ू, जो है खुबड़ू गांव है कोई, उसमें जो है सबसे ज़्यादा
जो है मशरूम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा राज्य में कृषक उपहार स्कीम कौन से वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है, कृषक उपहार योजना जो है बताइएगा हरियाणा प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई थी? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, 2000 में, ठीक है, वर्ष 2000 में जो है ये कृषक उपहार स्कीम शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखिए, एशिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अनाज मंडी किसे कहा जाता है? ठीक है, हरियाणा प्रदेश में है जो एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है वो है जो लाडवा की अनाज मंडी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, लाडवा की जो अनाज मंडी है वो विश्व की दूसरे नंबर की अनाज मंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, 18वीं सदी के दौरान खेतों की जुताई किस दिन की जाती थी? ठीक है, 18वीं सदी में जो है खेतों की जुताई किस वर्ष की जाती थी? जल्दी बताइए। जुताई करने का काम कब किया जाता था, मतलब कौन से दिन किया जाता था? बुधवार को। ठीक है ना, शुभ माना जाता था बुधवार को, याद रखेंगे। तो ऑप्शन क्या रहेगा? बुधवार बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं सदी के दौरान खेतों की जुताई किस दिन की जाती थी? देखो वही सवाल आ गया। ठीक है, 19वीं सदी के दौरान जो है खेतों की जुताई किस वर्ष की जाती थी? सोमवार को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना कौन से वर्ष शुरू की गई? ठीक है, एक ये योजना शुरू की गई थी सरकार द्वारा, खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना जो है किस वर्ष शुरू की गई थी? तो चारों ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। 2014 में जो है ये योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखिए, कौन से जिले में अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी स्थापित की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी बताइएगा हरियाणा प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहेगा, पंचकुला जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड का गठन कौन से साल किया गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। बताइएगा हरियाणा कृषि बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? चारों ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1969 में किया गया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ए बिल्कुल इसका जो है राइट आंसर रहेगा। वर्ष 1969 में जो है हरियाणा कृषि बोर्ड का गठन हुआ था। तो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय